नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत सुंदर सुंदर फूलों के साथ। और बिल्कुल दोस्तों, जिन लोगों ने फरवरी में या जनवरी के एंड में प्रूनिंग कर दी होगी, उनके रिजल्ट अब सामने आने लग गए होंगे। उनके प्लांट्स जो है वो खूब अच्छे से ग्रो कर रहे होंगे। और जिन्होंने नहीं भी किया ना, वो अभी भी कर सकते हैं, क्योंकि आने वाला जो सारा टाइम है वो गर्मियों का ही है। और दोस्तों, फरवरी मार्च का टाइम ही प्रूनिंग का टाइम होता है, कि जब आप अपने गर्मियों के प्लांट की काट छाट करते हो और ये चाहते हो कि सारा गर्मी भर फिर इनकी अच्छी ग्रोथ हो। क्योंकि दोस्तों, फिर गर्मियों का टाइम आ जाएगा और फिर हम मतलब ये काम नहीं कर सकेंगे जो कि अब बिल्कुल करना ज़रूरी है। तो अगर अभी भी आपने नहीं करनी है, क्योंकि मेरे पास दोस्तों व्हाट्सएप पे बहुत सारे यूट्यूब के चैनल पे बहुत कमेंट आते हैं कि मैम अब हम इसकी प्रूनिंग कर दें या इस प्लांट की कर दें, ये ग्रोथ नहीं कर रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, आप प्रूनिंग करने से जो डरते हो, तो ये देखो सारा का सारा ये जो प्लांट है ना, सारा का सारा मैंने बिल्कुल काट छाट दिया था। 2-3 इस पे सिंगल सिंगल स्टेम जो है आप देख रहे हो ना, मोटी मोटी सी, बस ये बची हुई थी और मैंने इसको बिल्कुल सारा का सारा साफ कर दिया था। और जितनी भी अभी आप ग्रोथ देख रहे हो ना, सारी की सारी ये नई ग्रोथ है। और एक एक जगह से जहां से भी मैंने काटा था ना, ये आप देखो 3-3 4-4 ब्रांचेस निकली हैं। तो इसका मतलब प्रूनिंग से आपका जो प्लांट है ना, वो थोड़ा सा रेस्ट पे भी चला जाता है और उसको रीग्रो करने में भी टाइम मिलता है। और जब उसकी रीग्रोथ होती है ना, तो वो बहुत सुंदर होती है, पहले से कहीं ज्यादा सुंदर होती है। और दोस्तों, यही तरीका होता है गमले में पौधों को ज्यादा घना बनाने का। करते तो हम जमीन में भी है काम, लेकिन पौधों को अगर गमले में आप ज्यादा घना बनाना चाहते हो, ज्यादा हेल्दी दिखाना चाहते हो, तो प्रूनिंग ही आपके पास एक रास्ता है, जिससे कि आप अपने एक सिंगल स्टेम के प्लांट को मल्टी स्टेम में बदल सकते हो, प्रूनिंग कर करके। और दोस्तों, जो ये आप प्लांट देख रहे हो, ये मैंने भी कटिंग से उगाया हुआ था। और फिर मैंने बल्कि इसको रिपोर्ट भी नहीं किया, इसी में ही कई कटिंग लगी थी। और ये बीच में ये जो कटिंग थी, इसको मैंने छोड़ दिया था। फिर मैंने कहा बिल्कुल ठीक जगह पे लगी हुई है, और जो और कटिंग्स थी उनको मैंने निकाल के कहीं कहीं लगा दिया था। तो इस तरीके से आप कटिंग भी जब तैयार करते हैं, आपके प्लांट तैयार हो जाते हैं। एक सिंगल स्टेम पे जब आपको ग्रोथ नजर आती है और फिर वो बढ़ने लगती है, तो जब तक आप उसकी काट छाट नहीं करोगे ना, तो ऐसा हेल्दी प्लांट आपका तैयार होगा ही नहीं। और ज्यादातर दोस्तों, मेरे जितने भी प्लांट है, चाहे वो हिबिस्कस के हों, चाहे वो कनेर के हों, या और भी बोगनविलास वगैरह के हों, सारे के सारे मैंने कटिंग के जरिए ही तैयार कर रखे हैं। मुझे नहीं लगता कभी भी नर्सरी से मैं इनके प्लांट खरीद के लाई होंगी, एक आध प्लांट के अलावा। पीछे जब मैंने वीडियो बनाया, कनेर का लेके आई थी मैं, है ना, उससे पहले जितने भी मेरे पास कनेर के प्लांट थे, सारे कटिंग वाले थे। और वो भी मैं मजबूरी में लाई थी, वो मुझे अच्छा लग रहा था, और बस चेंज के चक्कर में तो फिर मैंने कहा चल यही प्लांट दे दे। अदरवाइज ये प्लांट उगाना इतना आसान होता है कि बिगिनर्स जो लोग हैं ना, वो भी ये मतलब आसान से प्लांट स्टेम के जरिए उगा के अपना शौक पूरा कर सकते हैं। और दूसरा, जिनके लगे हुए हैं, वो दोस्तों प्रूनिंग कर करके इस तरह से पौधों को और भी ज्यादा घना बना सकते हैं। और ये वाला जो प्लांट दिख रहे हो, ये भी आपको एक प्लास्टिक के गमले में दिखाई दे रहा होगा। ये भी दोस्तों कटिंग से तैयार हुआ हुआ है। और बीच बीच में इनकी कटाई छटाई भी करती रहती हूँ, हैवी फ्लावरिंग के बाद भी। और अब तो जैसे सर्दियों के बाद का टाइम होता ही हल्की सी प्रूनिंग का है, तब भी मैंने इनकी प्रूनिंग कर रखी थी। और जितनी भी अभी आप ग्रोथ देख रहे हो ना, सारी की सारी न्यू ग्रोथ है ये। तो प्रूनिंग से ये फायदा होता है। फिर मुझे आज लगा कि मैं किसी प्लांट के ऊपर बात करने से अच्छा है, इस टॉपिक पे बहुत सारे मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि मैम इसको प्रून कर दें, या हमारा ग्रो नहीं कर रहा। तो भी प्रूनिंग करने से ग्रोथ भी अच्छी करेगा। जैसे कि आप ये देख रहे हो, येलो बेल्स का प्लांट, गोरी चोरी जिसको बोलते हैं। और आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा, बस ये 2-3 स्टेम ही इसकी बची हुई थी, सारी मैंने काट छाट दी थी। बस जो हेल्दी स्टेम थी, या मुझे लग रहा था कि ये शेप सही जाएगी प्लांट की इन स्टेम्स को रखने से, तो वही मैंने छोड़ी थी और मैंने सारी की सारी हटा दी थी। अब ये जितनी भी आप पत्तियां इस पे देख रहे हो, सब नई की नई पत्तियां हैं। और मतलब प्रूनिंग के बाद जो रिजल्ट होता है प्लांट का, वो दोस्तों ऐसा ही होता है। ये मेरा नहीं, सबका ही ऐसा होता है ये। तो जब आप पौधे की काट छाट करते हो, तो फिर इस तरह से सुंदर सुंदर पत्तियां निकलती हैं, और एक एक स्टेम पे से ना बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं, जिससे कि आपका गमला और भी भरा भरा नजर आएगा, आपका प्लांट और भी हेल्दी नजर आएगा। और दूसरा, जो ग्रीन कलर है प्लांट का, वो और ज्यादा सुंदर निकल के आएगा। क्योंकि दोस्तों, पुरानी जब पत्तियां हो जाती हैं, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस धीरे धीरे उनमें कम होने लगती है। और जब नया
कोई ब्रांच निकलता है, नए उस पे लीव्स आते हैं, तो वो प्रोसेस बहुत एक्टिवली होती है, बहुत जल्दी जल्दी होती है, और इससे ही आपको पत्ते बहुत सुंदर नजर आते हैं। चाहे वो आपके हैंगिंग बास्केट में इस तरह से लगे हुए प्लांट हो, या आपके एवरग्रीन प्लांट हो, हैं ये भी एवरग्रीन ही, तो सबकी काट छाट करना बहुत जरूरी है। अगर आप कटाई छटाई नहीं करोगे तो आपके प्लांट ना तो हेल्दी रहेंगे, ना अच्छे से ग्रो करेंगे, और ये समझ लो ना ही फिर आप उनको डेंस बना पाओगे। डेंस मतलब जो एक अच्छा सा हेल्दी सा घना घना सा प्लांट लगता है ना, वो फिर नहीं बन पाएगा, एक सिंगल डंडी सी खड़ी हो जाएगी। और दोस्तों जब भी आप प्रूनिंग करते हो ना, प्लांट और ज्यादा बूस्ट हो जाता है, ये समझ लो, मतलब उसमें ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये देख रहे हो आप नींबू का प्लांट, इसको भी बिल्कुल दोस्तों मैंने काट छाट दिया था, और कागजी नींबू का है पौधा। और अब ये देखो सारी नई पत्ती आई है इसमें, और ये फूल आने शुरू हो गए। अब तो ये सारी नई नई ग्रोथ है इस पे, देखो। तो दोस्तों जब आप गमले में एक प्लांट लगाते हो ना, तो उसको जड़ बनाने में अपने आप को सेटअप करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जब आपको लगे पूरे अच्छे से सेट हो गया है, तब आपको उसकी प्रूनिंग कर देनी चाहिए। क्योंकि अगर आप प्रूनिंग नहीं करोगे ना, तो वो मौसम को झेल ही नहीं पाएगा, ना ज्यादा गर्मी को, ना ज्यादा ठंड को, और ना ही ज्यादा जो हवाएं चलती हैं उनको। जैसी आंधी आएगी या तेज बारिश आएगी, वो टूट जाएगा। और प्रूनिंग करने से क्या होता है ना, आपका प्लांट और भी ज्यादा मजबूत नजर आता है। जो आपकी पुरानी ब्रांचेस होती हैं वो और ज्यादा मोटी मोटी होती जाती हैं, और फिर उनमें से जो नई ब्रांच निकलती है ना, वो इतनी हेल्दी निकलती हैं। फिर चाहे जो भी मौसम आए, जो भी सीजन रहे, आपके प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। और ये देखो, ये एक अमरूद का प्लांट था, जिसपे कि मैंने बहुत बार आपको अमरूद लगे भी दिखाए हैं, बहुत अच्छे अमरूद लगते हैं इस पे। और इसकी भी दोस्तों मैंने जब कटाई की तो अच्छी सी जो कलम थी इसकी, वो मैंने लगा दी थी। और ये देखो अब सारा का सारा ये नए नए पत्ते इसके निकल रहे हैं, और जो पुरानी पत्तियां थी वो आप देख ही रहे हो। और नए पत्ते जब निकलेंगे ना, तो उसपे फ्रूट भी बनेगा, और ये और ज्यादा हेल्दी नजर आएगा बजाय कि पहले के। क्योंकि एक एक जगह से जब आप काटते हो, दो दो तीन तीन ब्रांचेस निकलती है, और आपका प्लांट ना और हेल्दी नजर आता है। तो ये समझ लो कि मौसम से लड़ने के लिए भी, किसी भी तरह का मौसम हो, उस प्लांट की हेल्थ के लिए भी, उस प्लांट को और ज़्यादा घना बनाने के लिए, उस प्लांट की फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसको बढ़ाने के लिए, उस प्लांट को जब आप देखते हो ना, आपको एक हेल्दी प्लांट जब नज़र आता है, तो उस चीज़ को भी सामने रखते हुए प्रूनिंग दोस्तों बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रूनिंग करोगे नहीं, तो फिर आपका प्लांट इतना हेल्दी नहीं रहेगा। तो ये सारे जितने भी प्लांट आप देख रहे हो, सबको मैंने अभी कुछ दिन पहले प्रून कर दिया था। अब ये सारे नए नए पत्ते निकले हैं, आप देख रहे हो। क्योंकि मैं पहले भी आपको कह रही थी कि अभी मैंने कटाई छटाई कर रखी है, और अभी मैं आपको क्या दिखाऊं उनका, बिल्कुल मैंने बिल्कुल पत्ते तो बिल्कुल ही हटा रखे हैं, हेल्दी हेल्दी सी ग्रोथ रख रखी है बस, और वो कोई इतनी दिखाने लायक नहीं है। लेकिन जब अब ये नई नई ग्रोथ आ गई है, तो फिर मुझे लगा मैं आपको शो कराऊं कि हाँ, प्रूनिंग के ये रिजल्ट होते हैं। तो बिल्कुल भी आपने डरना नहीं है। जो भी लोग कमेंट करके बोलते हैं कि मैम हिबिस्कस की पत्तियां पुरानी हो गई, ये हो गई हैं, या पुराने वाले प्लांट, अभी कुछ ही दिनों में आप देखोगे उसमें से नई नई ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी, और सारे के सारे वो प्लांट ठीक है। और आप बिल्कुल ध्यान से जाके देखोगे ना, उनमें से हरा हरा कुछ फूट रहा होगा, तो यही है दोस्तों इनकी ग्रोथ का टाइम। और इसी तरीके से दोस्तों कटाई छटाई करके आप पौधों को इस तरह से घना बना सकते हो। और ये देखो गुलाब की, तो इसकी देसी गुलाब है, गमले में लगा हुआ है दोस्तों छोटे से, और मैं इसकी इतनी कटाई छटाई करती हूँ ना, बस पूछो मत। अब देखो ये कितना सारा घना हो रहा है, कितनी दूर दूर तक इसकी ब्रांचेस जा रही हैं, लग का रहा है, और कहाँ तक ये फैलता चला जा रहा है। तो प्रूनिंग के ना ये रिजल्ट होते हैं। तो प्रूनिंग करना दोस्तों बहुत जरूरी है, और उसके लिए आपके पास बहुत अच्छे टूल्स का भी होना जरूरी है। स्केटियर का आपके पास होना जरूरी है। और दोस्तों ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। कई बार आप पूछते हो ना कि मैम आप कैसे प्रूनिंग करते हो, क्या चीज लेते हो, तो मैं करके भी दिखाती हूँ आपको। स्केटियर होता है दोस्तों वो, और ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। जिसके आसपास इस तरह की दुकानें नहीं है ना, आप ऑनलाइन भी उसको मंगा सकते हो। तो लिंक दोस्तों मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन में देती हूँ आपको, नर्सरी लाइव वालों का। उनके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, एक दो बार मैंने भी यूज किए हैं। तो आप वहां से जो भी आपके मतलब की चीज है वो ले लिया करो, आसपास मिल जाती है तो सबसे बढ़िया है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना, तो फिर मैं वो लिंक दे देती हूँ, वहां से आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। उस लिंक पे जाके अगर आप परचेजिंग करते हो तो 10% का।
तो बस ये देखो आप प्रूनिंग के जो भी रिजल्ट हैं, जिन्होंने भी कुछ प्लांट्स के बारे में मेरे से पूछा था मैम ये कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलता है, तो भी डिस्क्रिप्शन में आप जरूर जाके देखा करो। एक साथ में जो एरो का निशान होता है नीचे की तरफ, उसको टच किया करो, नीचे सारा डिस्क्रिप्शन खुल जाता है। वहां पे जो लिंक आएगा ना नर्सरी लाइव का, उस पे आप क्लिक करके वहां से जो आपको परचेज करना भी कर लिया करो। तो कई बार मैं वीडियोस में बताना भी भूल जाती हूँ डिस्क्रिप्शन में, लेकिन मैं लिंक डाल ही देती हूँ। तो ये देखो, ये साल्विया का आपने पीछे प्लांट देखा था ना, कितने लाल लाल से फूल आए हुए थे इस पे, इतने सारे। तो अब जब वो रफ हो गए थे या पुराने हो गए थे, मैंने उन सबको हटा दिया था, और ये देखो नया बैच आया है फूलों का, और अब दोबारा से सारा भर जाएगा। तो ये देखो सर्दियों के प्लांट को भी हम कितना आगे तक फ्लावरिंग पे ले जाते जा रहे हैं, कटिंग कर करके, प्रूनिंग कर करके, क्योंकि हम इन प्लांट्स को बीज बनने पे आने ही नहीं दे रहे। और इसका रिजल्ट ये आ रहा है कि फ्लावरिंग होती चली जा रही है, और जब हमें इनको सीड पे लाना होगा, जब प्लांट रफ हो जाएंगे, तो फिर हम इनको छोड़ देंगे ऐसे ही। तो बस दोस्तों, उम्मीद है प्रूनिंग के रिजल्ट आपको अच्छे लगे होंगे। आप भी अपने प्लांट्स को प्रून कर देंगे, खाद दे देंगे, गुड़ाई कर देंगे। तो बस इन फूलों के साथ ही विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स। इसी तरह से सुंदर सुंदर फूल पौधे लगाते रहो।